कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में वी हैव टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो देखते हैं उनमें क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ए इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2 और बी एक और सेट है, उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एलिमेंट्स हैं -4 -2 0 एंड 2। ये दो सेट्स हमें गिवन है राइट इन द क्वेश्चन। और हमारे पास दो फंक्शंस हैं, फंक्शन f एंड फंक्शन g। f इज फ्रॉम f एंड g बोथ फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं फ्रॉम a टू b, यानी कि सेट a से सेट b में। ठीक है, ये दो फंक्शंस हमारे पास हैं। b फंक्शंस डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। fx जो है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, एंड वी हैव gx ऑल्सो। तो gx जो है वो इक्वल है मॉड्यूलस x माइनस हाफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस x माइनस हाफ। ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, दो फंक्शंस इन्होंने डिफाइन किए हैं राइट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और fx इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के और gx इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ का मॉड्यूलस राइट। तो इवन देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे -1 भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या गिवन है। वेयर x बिलोंग्स टू a, x जो है वो किससे बिलोंग करता है हमें पता है, क्योंकि डोमेन जो है वो a है, तो x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। आर f एंड g इक्वल, क्या f और g ये जो दो फंक्शंस है हमारे पास, फंक्शन f एंड फंक्शन g, क्या ये इक्वल हैं। जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई करना है हमारा आंसर राइट। तो यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि हमारे जो सेट A और सेट B हैं ये फाइनाइट सेट्स हैं और इनमें बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स आर देयर राइट। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम f ऑफ 1 -1 फाइंड आउट करेंगे, हम f ऑफ 0 ऑल्सो फाइंड आउट करेंगे, हम f ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे एंड f ऑफ 2। क्योंकि ये बहुत छोटे सेट्स हैं इसलिए हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे f फंक्शन इस पे अप्लाई करके। और सेकेंडली हम फाइंड आउट करेंगे g ऑफ -1, देन g ऑफ 0, g ऑफ 1 एंड g ऑफ 2। और हम देखेंगे क्या हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शंस जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज ये कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल। तो लेट्स चेक करते हैं f ऑफ -1। सबसे पहले f ऑफ -1 क्या होगा, ये हम हटा देते हैं। पहले हम फंक्शन f पे इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ -1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है ना f ऑफ x। तो एक्स स्क्वायर और x, यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस -1, -1 स्क्वायर इज +1 राइट। सो दिस इज इक्वल टू +1 माइनस +1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली f ऑफ 0 एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर -0 x की जगह 0 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ f ऑफ 1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 -1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0 राइट। नाउ 2 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 2 2 4 -2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, f ऑफ -1 आ गया 2, f ऑफ 0 आ गया 0, f ऑफ 1 0 एंड f ऑफ 2 आ गया 2। तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आया 2 0 0 एंड दिस इज 2 राइट। अब ये हम इरेज कर देते हैं। इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली fx की, ठीक है, डिफरेंट x के लिए। अब बात करते हैं अबाउट gx। अब हम इन्हीं x की वैल्यूज़ के लिए gx भी फाइंड आउट करेंगे।
यानी कि सबसे पहले g ऑफ -1, g ऑफ -1 का मतलब है 2, ये है हमारा gx फंक्शन, राइट, ये है हमारा g। तो 2 यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे -1 माइनस 1/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 2, फिर से मॉड्यूलस -1 माइनस हाफ, यानी कि हमारे पास एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, तो हमारे पास आ जाएगा -3/2 और यहाँ -1, राइट। हमें पता है मॉड्यूलस से अगर कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलती है, जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो वी गेट ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 2 × 3/2, ये नेगेटिव हट गया हमारा, ठीक है, और -1 था, तो आंसर आ गया 3 - 1 = 2। मेरे पास क्या आ गया, g ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ देखिए f ऑफ -1 भी क्या है, 2 है, ठीक है। अब g ऑफ 0 निकालते हैं। अब हमें x की जगह 0 रखना है, 2 यहाँ पर x है तो 0 माइनस हाफ -1, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ, 0 तो हट ही जाएगा, राइट। अब माइनस हाफ जब मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो वी विल गेट प्लस हाफ, तो मल्टीप्लाई हाफ -1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1 -1, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि मेरे पास g0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ पर f0 भी क्या था, 0 था। थर्ड देखते हैं, g ऑफ 1, x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 1 रख रहे हैं। दिस इज नॉट ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस है, तो हम मॉड्यूलस का साइन ही लगाएंगे, मॉड्यूलस 1 माइनस हाफ, ठीक है, और यहाँ -1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ का मतलब है प्लस हाफ, हाफ बचेगा ना, अगर हाफ 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ बचेगा, 2 × हाफ -1, अगेन 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आ गया, g1 भी 0 आ गया। यहाँ देखिए f1 भी क्या था, 0 था। अब बात करते हैं f2 की, f2 तो निकाल रखा है, g2 निकालेंगे, ठीक है। g2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पर 2 माइनस हाफ -1, दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ देखिए 2 माइनस हाफ यानी कि 2 2 ज़ा 4 -1 मतलब 3/2 प्लस का 3/2 और -1, दिस इज इक्वल टू 2 × 3/2 -1, हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए g2 हमारे पास आ गया 2, राइट, और f2 भी क्या था, 2 के इक्वल। तो बेसिकली मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ गई वो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ गई, सारी वैल्यूज़ सेम आ गई x की वैल्यूज़ के लिए, राइट, यानी कि fx जो है वो किसके इक्वल आ गया, gx के इक्वल आ गया। हमारे पास आया है g-1 आया है 2, g0 आया है 0, ये 0 और ये 2, ये हमने फाइंड आउट किया है, राइट। तो अब हम फिर से देख लेते हैं, f ऑफ -1 2 था, g ऑफ -1 भी 2 है, f ऑफ 0 0, g ऑफ 0 भी 0, f ऑफ 1 0, g ऑफ 1 भी 0 और f ऑफ 2 2 है, तो यहाँ g ऑफ 2 भी क्या है, 2। दैट मीन्स fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। हमने क्या देखा, जितनी भी x की वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे सेट A से, उन सभी वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल x, दैट मीन्स उन सभी वैल्यू के लिए fx इक्वल आ गया किसके, gx के। दिस इम्प्लाइज f एंड g आर इक्वल फंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि ये जो दो फंक्शंस हैं जो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, सच दैट fx इज इक्वल टू x² - x एंड gx इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल फंक्शंस हैं। तो बेसिकली हमने इसमें फाइंड आउट किया x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उस फंक्शन पे y की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि fx की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं एंड gx की वैल्यूज़, और हमने देखा कि सारी वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही हैं। दैट मीन्स दीज आर
इक्वल फंक्शंस। तो आपको इस तरह से ही फाइंड आउट कम एलिमेंट्स हों, अदरवाइज हम फंक्शंस को सॉल्व करके इक्वल करके दिखाएंगे, राइट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज।